हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, लास्ट के कुछ क्वेश्चन हमारे पास रह जाते हैं। चलिए, अब देखो, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की थी यहाँ पे जो लिंग सहलग्न गुण है उससे रिलेटेड आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे, जैसे हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, और ये जो आपको यहाँ पे नोट्स लिखने थे, साथ ही साथ सीबीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है, परागण की क्रिया के विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी कि व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट आर द काइंड ऑफ पॉलिनेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन प्रोसेस। या फिर इसके अथवा में बोला गया था निम्नांकित का केवल नामांकित चित्र बनाइए। क्या क्या आपको बनाना था? क में बोला गया है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल यानी कि एलएस ऑफ क्रिस्टल शोइंग अ पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ, एंड सेकेंड है परिपक्व भ्रूण कोश में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो साइट। ये क्वेश्चन जो आपके किस चैप्टर से आए हैं, यहाँ पर पहला जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो ही क्वेश्चन उस चैप्टर से आए हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। चलो, क्वेश्चन है हमारे पास कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज पॉलिनेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, डेफिनेशन आपको बतानी है। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के प्रकार हमें बताने हैं। ठीक है, और इसी में तीसरा है डिस्क्राइब द डिफरेंट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन प्रोसेस। जो परागण की प्रक्रिया है उसमें जो अलग अलग जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन पे अगर हम आए तो हम बात करते हैं सबसे पहले डायग्राम के बारे में। तो डायग्राम मैं यहाँ पे बना रही हूँ, डेफिनेशन आप नोट करेंगे तब तक, और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्योंकि सिर्फ पॉलिनेशन को बता रहे हैं तो उसमें हम उन्हीं पार्ट्स को दिखाएंगे। ठीक है, अब ये आपको समझ आ रहा है कि ये एक प्लांट है। ठीक है, और ये इसका फ्लावर है। फ्लावर पे आपके लगे हैं क्या, मेल और फीमेल पार्ट। ठीक है, ये एक प्लांट है, या इसे ग्रीन कलर से करें तो ज्यादा बेटर है। चलो, ये एक प्लांट है। अब सेम हमें क्या करना है, हमें दूसरा प्लांट भी बनाना है। तो इसमें हमने क्या किया, देखो जब तक डायग्राम बनते हैं तब तक आपको क्या करना है, पॉलिनेशन के डेफिनेशन आपको नोट करनी है। ठीक है, ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है कि ये एक डिफरेंट प्लांट है, ये एक डिफरेंट प्लांट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो हमें दिखाना है। तो देखो, पॉलिनेशन जब हम दिखा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हमें यहाँ पर दिखाना है। तो एक जो पॉलिनेशन है वो होता है कुछ ऐसे, इसके जो पॉलिन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पे आ गए हैं। एक पॉलिनेशन तो ये है, ये समझ आ रहा है, एक पॉलिनेशन तो ये है। एक पॉलिनेशन है कि इसके जो पॉलिन ग्रेन है वो इसकी स्टिग्मा पे आ गए हैं। एक पॉलिनेशन तो
ये है। और एक पॉलिनेशन आता है या चल एक में ही नहीं करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक पॉलिनेशन है कि इसी के जो पॉलिन इसके जो पॉलिन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पे आ गए हैं, और एक टाइप का पॉलिनेशन ये है। देखो बेसिकली हमने यहाँ पर तीन पॉलिनेशन दिखाए हैं। एक पॉलिनेशन यहाँ पर इस फूल में हो रहा है, एक पॉलिनेशन यहाँ पर इन दो फूलों के बीच में हो रहा है, एक पॉलिनेशन इन दो फूलों के बीच में हो रहा है। अब आपको बताना ये है, यही आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है। यहीं से आप क्या बता सकते हैं, अलग अलग प्रकार के पॉलिनेशन को बता सकते हैं। अगर आपने समझा है टॉपिक को तो इमेज इनफ है यहाँ पर बताने के लिए। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी थी। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी हमने लिखी थी। हमने कहा था पॉलिनेशन किसे कहते हैं। पॉलिनेशन क्या है, आपने बोला था ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। यानी कि परागण है क्या, परागण किसे कहते हैं। आपने कहा पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण। देखो डेफिनेशन तो ये है, सिंपल सी डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन है। पॉलिनेशन किसे कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा या परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। क्या बोला है, क्या बोला है, परागकण। तो देखो परागकण या पॉलन ग्रेन क्या है, लेबलिंग कर ले। ये जो हमारे पास है ये है पॉलन ग्रेन, यानी कि परागकण, परागकण। ठीक है, ठीक है। ये जो हमारे पास आती है ये हमारे पास आती है स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये जो हमारे पास पार्ट आता है, ठीक है, ये जो हमारे पास पार्ट आता है इसको समझो, यहाँ पे लिख लेते हो। ठीक है, तीनों को साथ साथ में रिलेट करना। यहाँ पर जिसके अंदर पॉलिन ग्रेन है उसको हमने नाम दिया है एंथर, यानी कि परागकोश। ठीक है, अब हमें डेफिनेशन यहीं पे लिखनी चाहिए ताकि आप रिलेट कर सके। तो डेफिनेशन में हमने क्या बोला है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। जल्दी से देखो पॉलन ग्रेन और रिलेट करो। ठीक है, पॉलन ग्रेन और ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्या हमने बोला है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम एंथर, फ्रॉम एंथर। ये एंथर है, ये एंथर है, ये एंथर है आपके, ये एंथर है। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, टू स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है। यानी हमने बोला पराग कण का परागकोश परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण। क्या बोला है, पराग कण का, कहाँ है परागकण, पराग कण का परागकोश से, परागकोश है, ये परागकोश है, ये भी परागकोश है, परागकोश है वर्तिकाग्र में स्थानांतरण। कहाँ स्थानांतरण, वर्तिकाग्र में स्थानांतरण। वर्तिकाग्र स्थानांतरण आप समझते हैं, ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, पॉलिनेशन।
चलो पॉलिनेशन की डेफिनेशन और पॉलिनेशन के टाइप आपके इसी स्लाइड में है। डेफिनेशन तो हमने नोट कर ली है। अब बताइए टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में हम क्या देखेंगे। हमने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पॉलिनेशन दिखाए हैं और आपको बताना है कि इनमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से हमारे पास आएंगे। चलो अब देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से समझो चीजों को। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं तो क्या पॉलिनेशन दो टाइप के हमने पढ़े हैं, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, दो टाइप के हमने पढ़े हैं। हमने कहा अगर उसी फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है वो उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा में जा रहे हैं, यानी कि पॉलिनेशन जब एक ही फूल में हो रहा है, उसी फूल के पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा में जा रहे हैं, तो क्या हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे? क्या हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे? यस और नो? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और अगर मैंने बोला ये एक प्लांट है, इस प्लांट में जब दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है, यानी कि इसी पौधे के फूल के जो पॉलन ग्रेन है वो उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, इस टाइप का जो पॉलिनेशन है, क्या ये भी इसे भी मैं सेल्फ पॉलिनेशन बोलूं? इसको भी मैं सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकती हूँ? यस और नो? ठीक है। जब मैंने बोला कि दो अलग अलग, ये अलग प्लांट है और ये अलग प्लांट है, जब दो अलग अलग पेड़ों के फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो तो क्या मैं इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलूं? देखो, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे परपरागण। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि दो पेड़ होने चाहिए, एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है, इसके फूल और इसके फूल के बीच में जो पॉलिनेशन है वो क्रॉस पॉलिनेशन है, परपरागण है। लेकिन अगर एक पौधा है, एक पेड़ है और उसमें एक फूल है, एक ही फूल में पॉलिनेशन हो रही है जैसे कि यहाँ है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। और एक ही फूल, एक ही पौधे के दो फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो रही है, ये वाली पॉलिनेशन, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। तो क्या ये दोनों पॉलिनेशन एक जैसी होंगी, एक प्रकार की होंगी इनमें, या फिर इनके लिए अलग जो टर्म्स है वो हमने पढ़े थे? तो देखो, सेल्फ और क्रॉस तो हमने पढ़े हैं, हमने छोटी क्लासेस में भी कई बार पढ़ा है कि जो पॉलिनेशन होता है वो यहाँ पे दो प्रकार का होता है, स्वपरागण है, परपरागण है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन है एंड क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन अब हम क्योंकि हायर क्लासेस में आ चुके हैं तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जो टर्म्स है वो इनफ नहीं है यहाँ पर आपके एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर कुछ और स्पेसिफिक टर्म्स हम यूज करते हैं, मैं लिखती हूँ, आप लोग चीजों को समझेंगे। ठीक है, क्या इस सेल्फ पॉलिनेशन को मैं ऑटोगैमी लिख सकती हूँ? क्या इस सेल्फ पॉलिनेशन को मैं स्टेनोगैमी लिख सकती हूँ? और इस क्रॉस पॉलिनेशन को, अच्छा एंथर हटा दूं यहाँ से। अब हमें इतना तो पता है कि एंथर किसे कहते हैं, ये एंथर हम इधर लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इस पॉलिनेशन को मैं जीनोगैमी लिख सकती हूँ? और हम बात कर रहे थे ये हमारा क्या है यहाँ पे, एंथर है। ठीक है, एंथर। अब क्लियर है? ठीक है, अब क्लियर है। चलो अब हमने कहा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में हम क्या देखेंगे। देखो, जब भी आप अपना आंसर करेंगे तो देखो डायग्राम तो बनाना है। 4 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन है, इट मीन्स कि आपको सारी चीजें इलैबोरेट करनी है। अब यहाँ पर तो हम समझ रहे हैं, तो हमने एक एक में सारी चीजें लिख ली। अब हम काफी बड़े हो गए हैं, हम काफी बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं, तो इतना तो हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि जो स्टेप्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेप्स कैसे आप यहाँ पे फॉलो करेंगे? सबसे पहले तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, कि पॉलिनेशन क्या होती है। फिर आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन लिखेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में आप क्या लिखेंगे? दो टाइप्स लिखेंगे, जिसमें आप यहाँ पे सेल्फ और क्रॉस लिखेंगे। ठीक है,
अब आप सेल्फ में बताएंगे कि सेल्फ जो है वो दो टाइप का होता है, इसको हम ऑटोगैमी कहते हैं और दूसरे को हम जेटेनोगैमी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी कहते हैं। ठीक है, अब आपने देखो करना क्या, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में जब आपने सेल्फ पॉलिनेशन लिखा तो इसकी भी डेफिनेशन लिखनी है, और चलो स्टेप ही फॉलो कर लेते हैं कि क्या है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जब आपने लिखा, पहले तो हमें पता है कि पॉलिनेशन की डेफिनेशन आएगी, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन लिखना है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर इसके टाइप्स आपको लिखने हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो आता है वो आता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन के आपको डेफिनेशन लिख लेनी है। यहाँ तक हो गया है। अब जब यहाँ तक हो गया तो ये डायग्राम तो मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, आपको ये डायग्राम बनाना है और दिखाना भी है कि ये आपकी ऑटोगैमी है, ये आपकी जिटेनोगैमी है और ये आपका जीनोगैमी है। ठीक है, क्लियर है इतना? एक बार पहले नोट कर लो। ठीक है, तो क्या समझे, जब पॉलिनेशन एक ही फूल में हो रहा हो, पॉलिनेशन में एक ही फूल के पॉलिन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पे जा रहे होंगे तो ऑटोगैमी है। ठीक है, जो किसका टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन का, हमें पता है। जब यहाँ पर एक ही पेड़ के दो फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो रही है, एक फूल के पॉलिन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा पे आ रहे हैं और दोनों एक ही पेड़ पे लगे हैं, तब इसे जेटानोगैमी कहेंगे। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन में हमने देखा है। और जब दो पेड़ों के फूलों के बीच में पॉलिनेशन है तो हम इसको क्या कहेंगे, जीनोगैमी कहेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब अगर हम बात करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में तो इजी है। देखो पॉलिनेटिंग एजेंट में हमने क्या बोला, या तो विंड है, या तो वाटर है, या तो बर्ड्स या इंसेक्ट हम कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट आते हैं। लेकिन इस सेगमेंट में इम्पोर्टेंट क्या होता है, देखो इस सेगमेंट में इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कहा कि अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं। ठीक है, और अगर बर्ड से इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है जो कि आप लोग एक बार देख के लेके आएंगे। तो चलो ये आपके टाइप्स आ गए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर है पॉलिनेशन से रिलेटेड तो हम इसका और में जो या अथवा में जो क्वेश्चन आया है क्या हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसके और में जो क्वेश्चन आए थे इसमें ये भी 4 नंबर का है, ये भी 4 नंबर का है, ये दो दो नंबर में बटा हुआ है। क ये है और ख ये है। ठीक है, क में बोला गया पराग नलिका की वृद्धि को दर्शाते हुए स्त्री केसर का अनुप्रस्थ काट आपको बनाना है, यानी कि एलएस ऑफ पिस्टिल शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को आपको यहाँ पे शो करना है। देखो इजी क्वेश्चन है, आपको ये दिखाना है कि यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब है उसकी जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को आपको यहाँ पे दिखाना है। ये इजी क्वेश्चन आपका होगा। सेकेंड जो ख में आपको दिया गया है वो है यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो सैक। ये क्वेश्चन आपका ठीक है, एम्ब्रियो सैक एक बार क्वेश्चन देखो। ठीक है, आपको यहाँ पे मेच्योर एम्ब्रियो सेक का डायग्राम बनाना है। अब ध्यान से देखो, एम्ब्रियो सेक में नंबर ऑफ सेल जो हैं वो आपको दिखाने हैं, टाइप्स ऑफ सेल जो हैं वो आपको दिखाने हैं। तो एक बार आप लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेक है या भ्रूण कोश है उसके डायग्राम बनाने की। चलो एम्ब्रियो सेक की जब हमने बात की है तो एक्चुअली में आपको दिखाना है क्या, ये पिस्टिल है। ठीक है, और पिस्टिल का ये जो फूला हुआ भाग है इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, और ओव्यूल क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है जिसका डायग्राम हमें बनाना है। ये हमारे पास यहाँ पर एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक में अलग अलग सेल्स हमारे पास आते हैं जो कैसे बनी है, न्यू सेल्स से हमने बोला था। न्यू सेल्स से कैसे ये सेल्स बनती हैं, ये जो मैकेनिज्म है वो आपको ध्यान रखना है। ये 3 सेल्स यहाँ पे आती हैं और ये 3 सेल्स यहाँ पर आती हैं। ठीक है, चलो अब बात करनी है लेबलिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फीमेल गैमेट जो है, तो ये वाली जो हमारी सेल है, अच्छा ये कौन सा एंड होगा, माइक्रोपाइल एंड होगा या चलाजल एंड होगा,
चलाजा और माइक्रोपाइल दो एंड हमने देखे थे, तो ये माइक्रोपाइल एंड है और ये हमारे पास चलाजल एंड आता है। ठीक है, ये हमारी एक्सेल है। ये हमारे पास आते हैं सिनर्जिड। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये हमारे पास सेंट्रल सेल आती है। अच्छा, सेंट्रल सेल में ही पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई है। ये हमारे पास आती हैं एंटी पोडल सेल। ठीक है, ये हमारे पास सारी सेल्स आती हैं। अब क्वेश्चन ये आपके पास आता है, इसमें नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक बार आप लोग देखेंगे कितने हैं। नंबर ऑफ सेल गिन के लिखना है और नंबर ऑफ न्यूक्लियस लिखना है। उससे पहले जो लेबलिंग है वो आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलो, सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स को अगर हम गिनेंगे तो कितनी सेल आएंगे। एक तो हमारी एक्स सेल है, ठीक है, जो गैमीट है, फीमेल गैमीट, एक ही हो गया है। और दो हमारी सिनर्जिट से आती हैं, सिनर्जिट। ठीक है, सिनर्जिट। ठीक है, और दो हमारी सिनर्जिट है, तो 3 सेल तो ये हो गई हैं। एक हमारी सेंट्रल सेल आती है, 4 ये हो गया है। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो सेल एक है लेकिन न्यूक्लियाई क्या है, 2 है, तो 4 सेल ये हो गई है। एंटीपोडल सेल कितनी है, 3 है, तो 7। तो नंबर ऑफ सेल कितनी है, 7 हमारे पास आते हैं। 7 सेल्स हमारे पास आते हैं। अगर न्यूक्लियस की बात करें कि न्यूक्लियस कितना है, तो हर सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस तो होता है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन जो हमारी सेंट्रल सेल है उसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, तो कितने हो गए, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8 होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जो एक मेच्योर एम्ब्रियो सेक है उसमें नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर कितने होते हैं। ठीक है, बाकी पोलर न्यूक्लियाई में जब आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और बाकी जो हमारी एक्सेल है उसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये तो हमें पता है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। ये आपका चलाजल एंड है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइल में आपने कहा कि क्या होता है, स्पेस होता है। क्यों स्पेस होता है, जो आपकी पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब आएगी कहाँ से। अच्छा, ये जो सिनर्जी ट्रेन का काम क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे जो पॉलन ट्यूब है वो आ रही है, और जो आपकी सिनर्जी है उसमें कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस यहाँ पर होती है। ये क्या करती है, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है, तभी तो पॉलन ट्यूब नीचे की ओर आती है ऐसे, तभी पॉलन ट्यूब नीचे की ओर आती है, इसमें 2 मेल गैमेट आते हैं। तो जो पॉलन ट्यूब में से जो गैमेट की जो एंट्री है वो एक्चुअली में सिनर्जिट से यहाँ से होती है। चलो, अब देख लेते हैं रेस्ट हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन से क्वेश्चन आपके रह जाते हैं। देखो, ये क्वेश्चन 26 तो हमारा हो गया है कंप्लीट। अब 27 को देखो, 27 में क्या पूछा गया है, आरएनए की संरचना का वर्णन कीजिए तथा आरएनए का महत्व बताइए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ आरएनए। आरएनए के स्ट्रक्चर को पहले बताना है हमने। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, जो आपका चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पर आपने डीएनए आरएनए को समझा था। इसके अथवा में क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्वेश्चन है, 2 खंड में है, तो 2 2 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आ रखा है। आनुवांशिक कोड की प्रमुख विशेषताएं लिखे, राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के क्या फीचर्स होते हैं, या डार्विनवाद के प्राकृतिक वर्णनवाद को समझाइए, यानी कि एलैबोरेट द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, आता है, या तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लेक्चर का टाइम है वो होने वाला है। तो इन क्वेश्चन को आपको घर से करके लेकर के आना है। ठीक है, ये आप इंश्योर करेंगे कि क्वेश्चन जो है वो आप लोग सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। उसमें क्या पूछा गया है, मलेरिया परजीवी किसे कहते हैं, व्हाट इज मलेरिया पैरासाइट, क्या होता है मलेरिया पैरासाइट।
मानव में इसके जीवन चक्र की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करके एक चैप्टर हमने पढ़ा था, और देखो उस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। और उसमें हमने यहाँ पे लाइफ साइकिल भी पढ़ी थी, ठीक है। तो लाइफ साइकिल जब हमने पढ़ी थी तो अलग अलग जो डिजीज हैं उनसे रिलेटेड जो यहाँ पर पैरासाइट है उनकी लाइफ साइकिल हमने पढ़ी थी, किस किस में होती हैं, कितने होस्ट यहाँ पर होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ये इसमें आपके पास आया है मलेरिया परजीवी के बारे में। इसके और में भी क्वेश्चन आपके पास आया है, अगर ये नहीं आता अभी तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। लेकिन और में क्या क्वेश्चन आया है, आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है कैंसर पे, ठीक है, मेटास्टेसिस पे और मॉर्फिन पे। ये 3 हमारे क्या आते हैं यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग नोट कर लेंगे और घर से करके लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट यहाँ पर होता है। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।